इंडिया में घर लेना एक बहुत ही बड़ा इमोशनल डिसीजन होता है। हम अक्सर बजट को साइड में रख के अपने इमोशंस के बेसिस पे घर खरीदने का डिसीजन लेते हैं। बट अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप ऐसा इमोशनल डिसीजन ले या आप अपना फर्स्ट घर प्लान कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो होम लोन के थ्रू घर खरीदते हैं। और इंडिया में एज पर सर्वे 80% ऑफ द पीपल आर बाइंग द होम विद द हेल्प ऑफ होम लोन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेन्योर की। अक्सर जब आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपको बोलता है कि टेन्योर बढ़ा दीजिए, आपकी ईएमआई जो है ईएमआई का बर्डन कम हो जाएगा। बट आपको इस ट्रैप में नहीं पड़ना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बाई की थी तो 40 लाख का मैंने होम लोन अप्लाई किया था। बैंक ने मेरे को 40 लाख रुपीज़ का होम लोन सेंक्शन किया और टेन्योर जो रखा 30 ईयर्स का रखा। उस टाइम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8.5% था। उसके हिसाब से मैं 30,000 रुपीज़ बैंक को ईएमआई दे रहा था। बट जब मैंने उसकी कैलकुलेशन की तो 40 लाख के लोन पे मैंने 70 लाख रुपए का इंटरेस्ट बैंक को पे किया। मीन्स तो ओवरऑल प्रॉपर्टी वैल्यू इज अराउंड 1 करोड़ 10 लाख रुपीज़ जब मैं 30 ईयर्स की बात करता हूँ। अब मैंने रिसर्च की और जो 30 ईयर का डिक्रीज करके 20 ईयर किया। सो पहले मेरी जो ईएमआई थी वो 30,000 रुपीज़ पर मंथ थी। अब मेरी जो ईएमआई है वो 34,000 हो गई। मतलब मेरे 4,000 रुपये का ईएमआई और बढ़ गया। सो मुझ पर कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल प्रेशर आ गया। बट ये बहुत नेग्लिजिबल था क्योंकि मैंने जब कंपेयर किया इंटरेस्ट रेट, तो जब मैं 30 ईयर का प्लान के साथ बैंक को 30,000 की ईएमआई पे कर रहा था उस टाइम जो इंटरेस्ट मैं बैंक को दे रहा था वो 70 लाख रुपए थे। बट जैसे ही मैंने 10 ईयर को 30 साल और ईएमआई जो मेरी थी वो 4,000 में बढ़ गई, मतलब 34,000 में बैंक को पे करने लग गया। उस केस में जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो सेम रहा 8.5। बट जो मेरा इंटरेस्ट मैंने बैंक को पे किया जो वो अब 70 लाख नहीं था, वो सिंपल 42 लाख रुपीज़ था। मतलब कहाँ मैं बैंक को 1 करोड़ 10 लाख रुपए पे कर रहा था 30 साल के लिए। बट 20 साल का प्लान लेने के बाद मैंने बैंक को सिर्फ और सिर्फ 82 लाख रुपीज़ दिए इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। सो इतना चेंज आ गया। तो आप भी जब कभी होम लोन के लिए अप्लाई करें टेन्योर के साथ बहुत कैलकुलेटिव रहें। कोशिश कीजिए कि अगर 2-3 हज़ार रुपये 4,000 रुपये बढ़ा के ईएमआई में आपका इंटरेस्ट ड्रेस्टिकली चेंज हो रहा है, गो फॉर इट। बहुत से लोग क्या करते हैं, होम लोन लेते हैं और उसके पहले में एसआईपी खोल लेते हैं। बट दोस्तों अगर आप इसकी लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन करेंगे जो मैं अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा, सो ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। प्रैक्टिकल यही है जो प्रेजेंट है। आप सिंपल होम लोन लीजिए। अगर आप 30,000 रुपये ईएमआई दे रहे हैं, कोई भी ईएमआई दे रहे हैं, उसमें अगर 2-3 हज़ार रुपये जोड़ के आप 20 लाख रुपये बचा रहे हैं तो उसमें क्या गलत है। सो गो फॉर इट एंड टेक द डिसीजन। जब भी आप होम लोन लें अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको कंडीशंस मिलती हैं उस पर फाइट करें, नेगोशिएट करें। ये सारी चीज़ें नेगोशिएबल हैं। दूसरी चीज़, अपने टेन्योर को लेकर फाइट करें। बैंक हमेशा चाहेगा कि आपको लॉन्गेस्ट ईयर तक आपको खींचे, बिकॉज उनका प्रॉफिट है। आप बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे और वो हमेशा आपको एक बेस इंटरेस्ट रेट पे होल्ड करेगा। मे बी आपका रीज़न हो सिबिल का, किसी चीज़ का भी, आपको फाइट करना है और नेगोशिएट करना है। जब भी आप फाइट करेंगे आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। टेन्योर कम करेंगे तो आप इंटरेस्ट काफ़ी सेव कर पाएंगे। दूसरी चीज़, जब भी आप होम लोन के लिए अप्लाई करें कोशिश कीजिए कि आपके जो साइड लोन्स हैं 2-3 लाख रुपए के, पर्सनल लोन, ऑटो लोन या क्रेडिट कार्ड के लोन हैं, उन सबको आप क्लोज करा दीजिए। उससे क्या होगा, आपके सिबिल पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। जो चीज़ 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में खराब सिबिल वाले को मिलती है वो आपको 8.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बहुत इजीली मिल जाएगी। और एक और नया अपडेट, इंश्योरेंस होम लोन के साथ ज़रूर लीजिए। पहले ये मैंडेटरी नहीं था बट आज के टाइम पे मैंडेटरी है। इंश्योरेंस जब हम होम लोन के साथ लेते हैं तो उससे हमें 2 फायदे मिलते हैं। एक तो हमारा होम लोन सिक्योर हो जाता है। लेट सपोज जो एप्लीकेंट है उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो पूरा का पूरा होम लोन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी खुद से हैंडल करती है, आपकी फैमिली में कोई इशू नहीं आता है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आज के टाइम पे आप गाड़ी लें, घर लें, इवन लोन लें, इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सक्सेस साला विद IT।